स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल डीटीएस ट्रिकी जीएस में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स। किसी भी चीज़ को ऑनलाइन में याद करने के लिए और एक ही बार में याद करने के लिए आपका ब्रेन बिल्कुल कंप्यूटर हो जाएगा। एक बार पढ़ा, याद हो गया, एग्जाम में गए, क्वेश्चन देखा, आंसर किया, रिजल्ट लाया हमारे इस ट्रिक्स के हेल्प से। आज के जो इस क्लास में हम लोग ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज़ादी के बाद से इंडिया में अब तक कितने सारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हुए हैं, उनके नाम क्या थे, उनके कार्यकाल क्या थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी। हमारे इस ट्रिक्स के हेल्प से आपको एक ही बार में ये याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका हेडिंग कि आज़ादी के बाद से भारत के सभी राष्ट्रपतियों यानी प्रेसिडेंट के नाम याद करने के शॉर्टकट ट्रिक्स। इसके लिए बहुत ही आसान 2 लाइन की शॉर्टकट ट्रिक्स है। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा के लिए आपके सीपीयू में ये सेव हो जाएगी और वो कीवर्ड है आपका ये। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की कोविंद बनके। अगेन आई रिपीट दोस्तों आप लोगों के लिए, बस 2 लाइन की है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ओके ना। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की कोविंद बनके। फ्रेंड्स, इसमें जो रेड कलर के जो भी शब्द दिखाई दे रहे हैं वही आपके कीवर्ड हैं, वही आपके ट्रिकी वर्ड हैं, बाकी ब्लैक वाले सेंटेंस को मैनेज करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन। हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो राजू डैट मीन्स की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। हमारे दूसरे प्रेसिडेंट आते हैं राधा यानी कि राजू की राधा, डैट मीन्स की राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये वो प्रेसिडेंट हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। अगले आते हैं हमारे तीसरे प्रेसिडेंट जाकर, डैट मीन्स कि जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। अगला आता है गिरी यानी कि वीवी गिरी। ये हमारे चौथे प्रेसिडेंट थे 1969 से 1974 तक। ये हमारे जो 4 कीवर्ड हो गए आपके राजू, राधा, जाकर, गिरी। अगला जानते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं 5वें प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन, डैट मीन्स की फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा। नेक्स्ट आते हैं छठे राष्ट्रपति रेड्डी, डैट मीन्स की नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। अगले आते हैं 7वें नंबर पे जेल यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। नेक्स्ट 8वें जो राष्ट्रपति थे हमारे वो थे रमा, डैट मीन्स की रमा शंकर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। अगले आते हैं हमारे 9वें प्रेसिडेंट शंकर डैट मीन्स की डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। 10वें हमारे प्रेसिडेंट आते हैं नारायण, डैट मीन्स की KR नारायणन। इनका कार्यकाल 1997 से सन 2002 तक रहा। नेक्स्ट हमारे 11वें प्राइम मिनिस्टर आते हैं कलम, डैट मीन्स की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पब्लिक का प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, अपने दौर के अब तक के सारे राष्ट्रपतियों में सबसे फेमस जो राष्ट्रपति हुए वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए। इनका कार्यकाल 2002 से सन 2007 तक रहा। नेक्स्ट हमारे 12वें प्राइम प्रेसिडेंट जो थे वो थी प्रतिभा डैट मीन्स की प्रतिभा पाटिल। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में पहली महिला राष्ट्रपति हुई, सिर्फ यही एकलौती। इनके ना आगे कोई महिला राष्ट्रपति हुई है और अब तक हुई भी नहीं, इसके बाद भी मे भी भविष्य में हो सकती है, बट ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। हमारे 13वें प्राइम प्रेसिडेंट थे प्रणव डैट मीन्स की प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल सन 2012 से 2017 तक था।
और 14वें अभी करंट हमारे राष्ट्रपति हैं कोविंद। कोविंद दैट मीन्स कि रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल सन 2017 से अब तक चालू है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ ट्रिकी वर्ड्स। दोस्तों आपको हमारा ये ट्रिक्स कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हो सकता है आपका ये शेयर उनकी ज़िंदगी बना दे, हो सकता है इस ट्रिक्स की वजह से वो एग्जामिनेशंस में कुछ ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, और हो सकता है इसी स्कोर की वजह से उनकी सिलेक्शन हो जाए, और अगर सिलेक्शन होगी तो घर में खुशी आएगी, तो आप हकदार हो सकते हैं किसी और की खुशियों के लिए। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।